हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग देखने वाले हैं एक्सरसाइज 8.3 से क्वेश्चन नंबर 6। आरिफ टूक अ लोन ऑफ ₹80,000 फ्रॉम अ बैंक। आरिफ ने लोन लिया, कर्ज लिया, कितना? 80,000 रुपए एक बैंक से। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%, और कितने परसेंट इंटरेस्ट रेट पे लिया? 10% पर एनम। फाइंड द डिफरेंस इन अमाउंट he would be paying after 1/2 year it the result interest is। यहाँ if होगा। अगर जो है जो इंटरेस्ट है वो कंपाउंड होगा एनुअली, तब उसको कितना पेमेंट करना पड़ेगा, और कंपाउंड होगा हाफ ईयरली, तब उसको कितना पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, यानी दो क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। तो चलिए देख लेते हैं। P कितना है? 80,000। ये कुछ बेसिक चीजें जो हमें हर क्वेश्चन में करनी ही पड़ेगी। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 10%। टाइम कितना है? यहाँ टाइम भी थोड़ा एक्स्ट्रा दिया है, 1 ईयर और हाफ ईयर और। ठीक है, 1 और एक चीज हम आपको बताए थे, यहीं पर आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है कि जब टाइम अगर ऐसा दिया रहे तो हम कंपाउंडेड हाफ ईयरली में क्या करते हैं। ऐसे टाइम में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे टाइम पर अगर टाइम इस तरह से दिया हो तो हम कंपाउंडेड हाफ ईयरली कैसे सॉल्व करेंगे और कंपाउंडेड एनुअली कैसे सॉल्व करेंगे, वो दोनों चीजें हम एक ही क्वेश्चन में सीख लेंगे। ठीक है, इस तरह के टाइम के लिए। तो अगर कंपाउंडेड एनुअली दिया रहे तो जो हम टाइम लिखेंगे वो 1 ईयर अलग से और 1/2 ईयर अलग से। ठीक है, ठीक, क्योंकि इसका हम निकालते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट और इसका निकालते हैं हम लोग सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली में, इस तरह के टाइमों के लिए। ठीक है, और बताना क्या है? अमाउंट ही बताना है। चलिए, तो ये वाला हम लोग सॉल्व कर लेते हैं पहले। अमाउंट फार्मूला क्या होता है? P1 प्लस R/100 की पावर n। P की जगह क्या लिखेंगे? 80,000, 1 प्लस R की जगह 10% अपॉन 100 पावर में n जो लिखेंगे। जब इस तरह का टाइम दिया रहे तो हम कंपाउंड इंटरेस्ट केवल होल नंबर वाले का निकालते हैं, आधा साल वाला जो होता है उसका हम बाद में सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। ठीक है, इस तरह का हम क्वेश्चन लगा चुके हैं, तो 1 ही लिखेंगे यहाँ पर टाइम। इसका निपटारा हम लोग बाद में करेंगे। अब सॉल्व कर लो, ये रहेगा 80,000 ही, एक जीरो से एक जीरो कट गया तो, और आया कितना इंटू 10 1 जा 10 और 1 ऐड हो गया तो कितना हो गया? 11 अपॉन 10। पावर में 1 है इसलिए मल्टीप्लाई नहीं करेंगे किसी से, जीरो से जीरो कट गया, आया कितना हमारा? 11 8 जा 88 और 3 जीरो है। 88,000 हमारा क्या आ गया? अमाउंट आ गया। कितने साल का? 1 साल का। अभी आधे साल का हमें और चाहिए। ठीक है, अब वो जो आधा साल बचा है बेटा, उस पर हम क्या निकालते हैं? सिंपल इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट फॉर हाफ ईयर, और सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होता है? PRT अपॉन 100। इसी से हम निकालेंगे आधे साल का। लेकिन जो P होगा बेटा, अब ये वाला हमारा P में होगा, इस पर मत निकाल देना गलती से। यही गलती बच्चे करते हैं एग्जाम में, जब वो आधे साल का निकालने लगते हैं तो P वो ये वाला लिख देते हैं। P वो नहीं रहेगा, इसमें जो है P ये वाला यूज होगा। ठीक है,
इसको हम यूज कर लेंगे एज अ पी फॉर हाफ ईयर। हाफ ईयर के लिए हम इसको पी यूज कर लेंगे। जो हमारा अभी तक का आया है अमाउंट, इसका अगर कॉन्सेप्ट आप समझना चाहें तो एक साल का जो आ गया उसमें ब्याज, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट है ना, तो एक साल का जो आया है इसमें ब्याज भी इंक्लूड है, और इस पर अगर निकालेंगे तो इसमें ब्याज नहीं इंक्लूड है, और कंपाउंड इंटरेस्ट तो ब्याज पर भी लगता है ना, इसमें तो ब्याज है ही नहीं एक साल का, तो इसीलिए इस पर हम पी मानते हैं। तो 88,000 इंटू आर कितना है 10 टाइम हाफ, और नीचे क्या रहेगा 100, तो 100 यहीं रहेगा बगल में ही 2 के। ठीक है, इसमें भी कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, और 2 से अगर इसको काट दें हम 88 को, 10 को काटेंगे 5 हो जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इससे 88 को काट दो, 10 से मल्टीप्लाई करना आसान होता है, तो 88 को जब 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 44, और एक जीरो बचा हुआ है क्योंकि 2 ही जीरो काटे थे, और एक जीरो इस 10 का बचा हुआ है। ठीक है, कितना आ गया हमारा सिंपल इंटरेस्ट 4,400, ये आधे साल का आ गया इंटरेस्ट, और दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल अमाउंट आ जाता है। यही तरीका है, और अब ये मत सोचिए कि एक ही बार में हमें आ जाएगा या समझ में कम आ रहा है, एक बार में नहीं आएगा बेटा। ठीक है, इसको थोड़ा रिवीजन आपको करना पड़ेगा बार बार। तरीका यही है, इस तरह का टाइम दिया रहे तो होल नंबर वाले का कंपाउंड इंटरेस्ट, जो आधा दिया रहेगा उसका सिंपल इंटरेस्ट, फिर जो आएगा उसमें हम ऐड कर देंगे तो टोटल अमाउंट आ जाएगा। अब एक साल का अमाउंट ये है, आधे साल का ब्याज ये है, दोनों ऐड कर देंगे टोटल अमाउंट आ जाएगा, तो ऐड कर दो 88,000 प्लस 4,400, ऐड कर दो कितना हो जाएगा 0 0 4 और 0 4 4 और 8 12, और 8 और 1 कैरी था 9, 92,400 कितना आ जाएगा 92,400, ये हमारा टोटल अमाउंट आया। अगर कंपाउंडेड होगा एनुअली तो ये एक हमारा आंसर आ गया। चलिए सेकंड आंसर देखते हैं, फिर से ये सब चीजें लिख लेना एक बार। 80,000 इसका प्रिंसिपल है, रेट कितना है भाई 10%, क्या 10% लिखेंगे, यहाँ पे ध्यान दो कंपाउंडेड हाफ ईयरली तो आधा करके लिखेंगे रेट को, कितना लिखेंगे 5%। ठीक है, टाइम को डबल कर देंगे, टाइम कितना है 1/2, इतना टाइम है, डबल करेंगे लेकिन डबल करने से पहले क्या करेंगे, इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे, 2 1 जा 2 और 1 3, यानी ये हो जाएगा 3/2। अब इसको डबल करो, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे डबल हो जाएगा, है ना, और ये 2 ऊपर है ये 2 नीचे है, तो 2 से 2 बेटा कट जाएगा, बचा क्या, यही 3 ही तो बचा। टाइम हमारा आ गया इसमें 3 ईयर या 3 हाफ ईयर, इंपॉर्टेंट 3 है। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, इतना ही चीज़ तो चाहिए अमाउंट निकालने के लिए, अब अमाउंट निकल जाएगा हम लोग का। अमाउंट इक्वल टू पी, पी कितना है 80,000, वन प्लस आर कितना है 5% अपॉन 100 पावर में एन, एन कितना है या एन आता टाइम 3। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो आंसर आ जाएगा। देखो यहाँ पर एक चीज़ आप गौर किए होंगे कि ऐसा टाइम दिया था तो हमने एनुअली में कौन सा प्रोसेस लगाया और कंपाउंडेड हाफ ईयरली में कौन सा प्रोसेस लगा रहे हैं ना। कंपाउंडेड हाफ ईयरली थोड़ा आसान हो जाता है, इसमें बस टाइम को बदल दो, मिक्स नंबर को इम्प्रॉपर में और 2 से मल्टीप्लाई करके काट दो, जनरली ये कट ही जाता है, जो ऊपर रहता है वही आता है, चेंज नहीं होता जल्दी। अब ये 5 से कटेगा कितनी बार जाएगा, 5 1 जा 5, 5 20 जा 100 ना, ये हो गया 80,000 इंटू 20 1 जा 20 और 1 21,
ऐड करेंगे तो ना 21 जो 20 और 1 ऐड कर दी 21 और नीचे है 20। अब पावर में 3 है इस वजह से 3 बार लिख दो इंटू 21/20। काटो इसको, 3 जीरो काट दो बड़े आराम से शौक से ना। 1 जीरो और होता तो कट जाता, अभी बचा हुआ है। 2 से इसको काटो, 2 से जब कटेगा, एक बार कटा 2 से तो 40 हो गया, फिर इस वाले 2 से कटेगा तो 20 हो जाएगा, और इस वाले 2 से कटेगा तो 10 हो जाएगा ना। और 21 इंटू 21 इंटू 21 इंटू 10, अगर आपको 21 का क्यूब पता हो तो काम चल जाएगा ना। 21 क्यूब मुझे पता है, अभी ऐसा ही एक क्वेश्चन मैंने लगाया था अपने ट्यूशन में, आज बच्चों को बताया था। 21 क्यूब होता है 92 61। कितना होता है 92 61, ये 21 का क्यूब होता है। और इंटू 10 अभी बचा हुआ है ना, इसमें जब इंटू 10 करेंगे तो क्या हो जाएगा 92 61 इंटू 10 करने के बाद 0। ठीक है, इतना आ गया हमारा अमाउंट हाफ ईयरली कंपाउंड होने पर रुपीस। ठीक, यही तो पूछ रहा था और ये हमारा आ भी गया, तो ये हमारा फाइनल आंसर है। और कुछ पूछ रहा था, फाइंड द डिफरेंस इन द अमाउंट ही वुड बी पेइंग आफ्टर। डिफरेंस भी बताना है, इन दोनों में डिफरेंस भी बताना है, ये तो हम भूल ही गए थे। और आप लोग डिफरेंस करते भी नहीं खुद से। कुछ लोग कर लेते हैं, चलो डिफरेंस निकाल लेते हैं। हाफ ईयरली वाला हमेशा ज़्यादा ही रहता है, अगर सेम टाइम पीरियड हो, सेम रेट हो, सेम प्रिंसिपल हो, तो हाफ ईयरली जो कंपाउंड होगा वो ज़्यादा आएगा। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना ये चीज़, क्योंकि एक ही साल में 2 बार कंपाउंड हो जाता है ना, तो ब्याज थोड़ा बढ़ जाता है। तो ये देखो थोड़ा ज़्यादा है ना, कितना डिफरेंस निकलेगा हमारा 92,610 माइनस 92,400। ठीक है, माइनस करके लिख दो। 92 है, 92 दोनों जगह 92,000 ही है। 610 है, 400 है, 610 में से 400 जाएगा तो कितना आएगा 210 ना। 92 है तो लिख दो। ऐसे आप लोग भी शॉर्ट में थोड़ा सीखो, डिवाइड ऐड मल्टीप्लाई ये सब मुझसे पढ़ोगे तो काफ़ी कुछ सीख लोगे ऐसे ही। ठीक है, तो ठीक है, मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में, तब तक के लिए जय हिंद।